प्रॉपर्टी मंत्रा में हूं सचिन। अगर आपने ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बुक कराया है या पोजीशन मिल चुका है तो हो सकता है कि आपको अतिरिक्त रकम चुकानी पड़े। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसानों को अतिरिक्त मुआवजा चुकाने के लिए अथॉरिटी ने बिल्डर से अतिरिक्त रकम की डिमांड की है। अब बिल्डर्स इस रकम को वसूलने के लिए ग्राहकों के पास डिमांड लेटर भेज रहे हैं। आखिरकार ये है क्या पूरा मामला, ये हम जानेंगे आज प्रॉपर्टी मंत्रा में। अभी जो अथॉरिटी ने नोटिस दिए हैं उन लोगों को भी नोटिस दिए हैं जो लोग अपना पोजीशन ले चुके हैं। ये घबराई अनमनी सी हाँ किसके लिए कर रहे हैं रियल एस्टेट के ये दो दिग्गज। माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो हम आपको बता देते हैं कि इनकी इस हाँ का मतलब आपकी जेब से है। इनकी ये हाँ आपकी जेब से ज्यादा पैसे निकलवाने वाली है। आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी तो आइए दोबारा सुनते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन से प्रभावित हुआ है। अभी उन सबों को नोटिस दिया गया है। उस पर्टिकुलर गांव जो उसमें कवर होते हैं, उसमें जितने प्रोजेक्ट कवर होते हैं, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस तरीके से जो बिल्डिंग कंप्लीटेड है जिसमें लोग रह रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे। चाहे वो इंडिविजुअल बायर्स हो, चाहे बिल्डर्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हाउसिंग हो, चाहे वो स्कूल्स हो, सभी से वो पैसा वसूल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सभी को नोटिस दे दिए हैं। एक सर्टेन एक रेट उन्होंने कैलकुलेट किया है, उसके रेट के ऊपर उन लोगों को नोटिस दे दिए हैं जिनको पहले प्लाट अलॉट हो चुके हैं, जो अपने घर बना चुके हैं। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने फरमान जारी किया है अतिरिक्त भुगतान चुकाने का। ये अतिरिक्त भुगतान की डिमांड हाईकोर्ट के आदेश के बाद आई है, जिसमें ग्रेटर नोएडा के किसानों को मुआवजा बढ़ाकर देने का आदेश दिया गया था। पहले लीज होती है, देन बिल्डर के बाद जो है सब लीज हो जाती है, जो कि अथॉरिटी उसमें वन पार्टी होती है। तो नाउ इट इज अप टू द अथॉरिटी। जहां तक अभी उसमें उन्होंने शायद कोई अभी डिसीजन नहीं लिया है कि वो सब लीज से लेंगे या नहीं लेंगे। अथॉरिटी ने तो डिमांड उनको भेजी है जिन्हें सीधे अथॉरिटी की तरफ से जमीन आवंटित की गई थी, यानी बिल्डर्स और प्लॉट हासिल करने वाले ग्राहक। लेकिन बिल्डर्स इस अतिरिक्त बोझ को अपने ऊपर कैसे रख सकते हैं, तो उन्होंने इसका तोड़ खोज लिया है। बिल्डर्स ने अथॉरिटी से लीज पर जमीन ली है। बिल्डर्स ने इस पर फ्लैट बनाकर ग्राहकों को बेच दिया और उन्हें जमीन सब लीज पर दे दी। अब बिल्डर्स इस अतिरिक्त भुगतान की जिम्मेदारी भी ग्राहकों पर ही डालने की योजना बना रहे हैं। जहां पर ग्राहकों को पोजीशन मिल चुका है, वहां तो बिल्डर्स ने बड़ी डिमांड भेजनी शुरू कर दी है। लेकिन जहां पोजीशन नहीं मिला है, हो सकता है कुछ बिल्डर्स वहां भी पूरी पेमेंट हासिल करने के बाद अतिरिक्त डिमांड भेज दें। दरअसल नोएडा एक्सटेंशन में ज्यादातर बिल्डर्स मौजूदा ग्राहकों पर बड़ी रकम का बोझ डालने से परहेज कर रहे हैं। वहां उन्हें बड़ी FAR का भी फायदा मिल चुका है, यानी वो उसी जमीन पर ज्यादा फ्लैट्स बना सकते हैं। इसके बाद नए ग्राहकों को भी वो बढ़ी हुई कीमतों पर ही फ्लैट बेचेंगे। बेसिकली जो क्रेडाई ने फैसला लिया था कि नोएडा एक्सटेंशन के जितने भी बायर्स हैं उन पे ये बर्डन नहीं डाला जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा FAR की बात कर रही थी अथॉरिटी, तो एक्स्ट्रा FAR से क्रॉस सब्सिडाइज हो जाएगा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। यही बात अगर रखी जाए, अथॉरिटी ने जो ये बात नहीं समझी इसमें से पहलू में से वो ये थी कि जो प्रोजेक्ट्स बहुत पहले कंप्लीट होकर पोजीशन दे दिया गया, जिनका जो कि 10 साल पहले के कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, उनको भी उठा के डिमांड दे दी है। तो वहां पे अब इस पॉइंट पे रेवेन्यू जनरेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद पूरा भुगतान करने के बाद भी किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के नाम पर अथॉरिटी से बिल्डर्स को आए फरमान का बोझ आपके ऊपर पड़ सकता है। ऋचा रावत के साथ आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट, और इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नवीन गोयल हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर राधे कृष्णा टेक्नो ग्रुप के, और साथ ही साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शांति स्वरूप सतीजा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोयल साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त ये जो स्थिति आ रही है, पिछले दिनों हमने देखा कि वहां पर जिन लोगों ने फ्लैट ले रखा है ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन की तरफ, वो एसोसिएशन के लोग CEO से भी मिले अथॉरिटी के, और वो ये कह रहे हैं कि अब बिल्डर्स उनको कह रहे हैं कि लेटर्स भेज करके कि हमें ये अतिरिक्त जो है पैसे जमा कराएं। ये किस हद तक ठीक है, और दूसरा ये कि आप लोगों को भी जो लेटर अथॉरिटी ने भेजा है वो किस हद तक जायज है? देखिए, दोनों अलग अलग इशू हैं।
जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने हम बिल्डर्स को लेटर भेजा है, वो हाई कोर्ट ने जो 64% बढ़ा हुआ मुआवजा और 10% आबादी के लिए उनको दिया है, तो आदेश किया है। उस आदेश के क्रम में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने हमको लेटर दिया है और हम लोगों से मीटिंग में उन्होंने पहले डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद हम लोगों से कहा कि क्या किया जाए। तो चूंकि इस एरिया का डेवलपमेंट हो और लोगों को जो आशियाना मिलना है, घर मिलना है, वो लोगों को मिले, इसके लिए एक समझौता हुआ कि ठीक है साहब, हम उसको पे करेंगे, हम लोग प्रयास करके उसको आपको देंगे। वो लेटर सहमति से मिले हैं, बिल्डर्स की किसी की असहमति उस पर अभी तक नहीं है। इसके लिए पूर्व मीटिंग हो चुकी है। रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, हमारे आवंटीज का, हमारे आवंटीज को कम से कम हमारी कंपनी की तरफ से कोई पत्र नहीं गया है और न हमारे संज्ञान में ऐसा कोई आया है। वो लोग एसोसिएशन के साथ अगर मिले हैं तो उसमें हम लोगों की सहभागिता नहीं थी, ना हमारी जानकारी थी। अपने स्तर से वो लोग मिले होंगे, हमको अथॉरिटी के द्वारा नहीं बताया गया है। जहां तक मेरे संज्ञान में है, जो हमारे मित्र बिल्डर्स हैं, उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने 10% राशि जमा नहीं की थी, उनके लिए लिखित या मेल या पर्सनली इन्फॉर्म किया है। नहीं, लेकिन जिसने मकान खरीदना है, जिसने वहां पर पैसा लगाया हुआ है, वो कोई ऐसे तो उठ के नहीं चला जाएगा कि देखिए साहब कि हमें दोबारा पैसे के लिए बोला गया या कहा गया कि थोड़ा दे दो। कुछ ना कुछ क्लॉज, कुछ ना कुछ तो टेढ़ा रास्ता निकाला ही होगा ना। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कोई जो भी लोग हैं वो सब डायरेक्ट टच में है। मेरे आवंटी मेरे टच में है, हर बिल्डर्स के आवंटी उनके टच में है और संपर्क में है, और उन्हीं के लिए प्रयास किया जा रहा है कि चीजें सॉल्व हो जाए। हमारा उद्देश्य है कि उनको एक घर देना और उसी जगह पर बेहतर कंडीशन में घर देना। अगर उन लोगों से ये नहीं कहा जा रहा कि आप हमसे बढ़ा हुआ मुआवजा हमसे लिया जा रहा है, बढ़ा हुआ पैसा हमसे लिया जा रहा है, आप उस पैसे को दें, उनसे सिर्फ मात्र इतना शायद कहा जा रहा है कि जो लोग 5% पे बुक कर चुके थे, वो कम से कम लगभग 10% तो दे दें। जो उनको शेड्यूल में अपनी किस्त देनी थी वो दे दें। बैंकों से भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पैसा हमको देना है, हम उनसे बड़ा हुआ पैसा नहीं मांग रहे, लेकिन जो पैसा हमको देना है और जो वाजिब पैसा उन्हें देना था। जी, ये भी गोयल साहब दोनों बिल्कुल अलग इशू हो जाते हैं। अब सतीजा जी, बीच में अगर मैं इसमें आपको लेकर के आना चाहूँ, एक तो ये इशू ये कह रहे हैं कि पैसा बढ़ा के मांग, जिन्होंने बुकिंग करा ली उनसे पैसा बढ़ा के नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ कहा जा रहा है कि आपका जो डिफरेंस है वो दीजिए। लेकिन ये जो लोग मिले थे उन्होंने एक अलग इश्यू को रेज किया था कि हमसे पैसा कहा जा रहा है कि अतिरिक्त दो। अब ये दोनों चीजों को मिक्स करके, और एक चीज ये कि जब आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, आपको पोजेशन भी कईयों का मिल गया होगा, कई ऐसे कि पोजेशन का वेट कर रहे हैं, फिर क्या ऐसा है कि बिल्डर कोई लेटर दिखा दे कि देखिए हमने क्लॉज एक लगाया था कंडीशन सप्लाई, वो किस हद तक जायज है? ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली में होता क्या है, बिल्डर जब एग्रीमेंट देता है, अलॉटमेंट लेटर देता है किसी भी क्लाइंट को, किसी भी फ्लैट ओनर को, तो वो चूक जाते हैं उसको समझने में, पढ़ने में, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। सही मायने में जब एक प्राइस फिक्स हो गई, एक स्पेसिफिक फ्लैट दे दिया गया, और वो फ्लैट बायर अगर अपनी पेमेंट को टाइम पर दे रहा है, तो किसी भी कीमत पर बिल्डर प्राइस को बढ़ाकर उनसे वसूल नहीं कर सकता। अगर उस बिल्डर ने किसी को लेटर भेजा है, उसमें ये कंडीशन जरूर होगी जो मुझे लगता है, फ्लैट ओनर ने पेमेंट टाइम पर नहीं दी होगी, पेमेंट टाइम पर ना देने की वजह से वो रिवाइज रेट पर फ्लैट बेचना चाहता होगा, लेकिन ये भी दोनों की सहमति से हो सकता है। अदरवाइज अकॉर्डिंगली टर्म्स एंड कंडीशंस जो अलॉटमेंट लेटर में दी जाती हैं, उसके को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कोई भी नहीं कर सकता, ना फ्लैट ओनर कर सकता है और ना ही बिल्डर कर सकता है। जहां तक सवाल है, एक बार रेट फिक्स हो जाए और फ्लैट आपने दे दिया, बाद में उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाए, तो बिल्डर्स कुछ चालाकी से, मैं क्षमा चाहता हूं इनसे, या किसी भी तरीके से कुछ क्लॉसेस ऐसी डाल दी जाती हैं जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाता है फ्लैट बायर, और फ्लैट के चक्कर में जल्दबाजी में उस पर साइन कर देता है। मैं दर्शकों को और प्रॉपर्टी के बायर्स को ये अनुरोध करना चाहूंगा, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जल्दबाजी ना दिखाएं, एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसको चेक करवा लें, और उसके बाद जो आप एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम पर पेमेंट दें, तो ये बहुत ही बेहतर होगा फ्लैट बायर के लिए भी और बिल्डर के लिए भी। और इसी से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन भी रिलेट करूं, जब आपने कह दिया कि जैसे ये भी कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो कि बुक कर लिया, उनसे अतिरिक्त भार लेने का सवाल नहीं। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर ये अतिरिक्त शेड कर रहे हैं अपनी पॉकेट, अगर अथॉरिटी को दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सहमति से हुआ है, अब ऐसे में फिर ये जो अमाउंट रहेगा, कंटेंशियस इशू वही आ जाता है। फिर या तो ये कॉस्ट कैसे पूरी करेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो इसका पैसा देगा, फिर वो कैसे इसमें बैलेंस आएगा? नहीं, कॉस्ट पूरी करने के बिल्डर्स के पास बहुत फार्मूले हैं। बिल्डर्स हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को एकदम नहीं बेचता,
अगर वो 24 टावर बनने हैं तो उसमें से 8 टावर उन्होंने पहले भेज दिए एट द लोएस्ट प्राइस। पूरे नोएडा के अंदर अफोर्डेबल होम्स, अफोर्डेबल फ्लैट्स का एक रिवाज था, जिसकी वजह से सभी लोग वहां गए और लोगों ने नोएडा के अंदर बड़ा आकर्षित होकर प्रोजेक्ट को खरीदा। अब जो पहले फेज के अंदर 8 टावर बने, उस 8 टावर में जो रेट रखा गया था, उसमें जो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे रेट ये बढ़ा नहीं सकते प्रिंसिपली। जब 8 टावर और बनने हैं, उसमें जो फ्लैट हैं वो जब बेचेंगे तो रेट को इंक्रीज ये करेंगी। उसके बाद जब 8 टावर और बनेंगे तो उसको रेट को इंक्रीज इनको करना पड़ेगा। उसकी 3-4 वजह हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, जैसे ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ये ओवरहेड एक्सपेंसेस तो हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी बिल्डर से, इनको कोई सपने में नहीं था कि इनको प्रीमियम या इनको किसी भी तरीके से मुआवजा देना पड़ेगा झगड़े को खत्म करने के लिए। अगर वो दिया है तो वो एडजस्ट किया जा सकता है और ये इनके फंडा है, बिल्डर्स अपने आप उसको करेंगे। लेकिन मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो एग्जिस्टिंग बायर है, जिन्होंने फ्लैट खरीद लिया और अपनी पेमेंट को टाइम पर दिया, उनसे किसी भी कीमत पर कोई भी बिल्डर को इंक्रीज रेट में करके और कोई भी पैसा नहीं वसूलना चाहिए। जी, और यही जिक्र जो है हम गोयल जी से करेंगे। तो ऐसे में ग्राहक का जो इंटरेस्ट है वो ये किस तरीके से प्राइमरी आगे रख रहे हैं और अपनी जो बाकी जो चीजें हैं जिसका ऑल्टरनेट यहाँ पर सतीश जी ने कहा कि बहुत से तरीके होते हैं यहाँ पर कॉस्ट पूरी करने के, वो कौन कौन से तरीके होते हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। आज हम जिक्र कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन। वहां पर जो पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वहां एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और साथ ही साथ जो नए कस्टमर्स ने आना है उनके लिए किस तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है इस वक्त। गोयल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, और फ्लैट्स की जहां पर बात की कि एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि फ्लैट्स और बढ़ गए, टावर और बढ़ गए। अब ऐसे में ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो यहाँ पर सेम रही है, तो नहीं कि वो गिर जाएगी? और दूसरा ये कि कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया था, वो आदेश ये किया था कि जब तक एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से इस पर मोहर नहीं लग जाती है, इसका अप्रूवल नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो। और हम बिल्डर्स को नहीं, ये कंसर्निंग अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी इंटरनल डेवलपमेंट भी नहीं कर सकती है। संभवतः इसमें रिव्यू के लिए वो जा रहे हैं कि कम से कम वो तो इंटरनल डेवलपमेंट करें। हमारे को बाकायदा उन्होंने रिटर्न ये बता दिया कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हमको तो कंस्ट्रक्शन ना करने में इतना नुकसान है कि हमारी मशीन भी वहां लगी है, लेबर वहां लगी है, कॉन्ट्रैक्टर वहां लगे हैं, मटेरियल वहां पड़ा हुआ है, हम कंस्ट्रक्शन जारी करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन जारी करना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन मजबूरी ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। दूसरा रहा कि आपने कहा कि बढ़ जाएंगे। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन तो कभी भी कम कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता है, ना कोई करेगा। दूसरी चीज की फ्लैट बढ़ जाएंगे। फ्लैट बढ़ने वाली जहां तक बात है, अभी तक फ्लैट बढ़ने का निर्देश कोई आदेश नहीं हुआ है। बोर्ड ने एक निर्णय लिया था कि एफआईआर बढ़ा दिया जाए, वो गवर्नमेंट को गए। गवर्नमेंट से जब आएगा और जब हमको पता लगेगा कि क्या एफआईआर किस टर्म्स पर है, तभी वो बढ़ेंगे फ्लैट। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई आदेश नहीं है, तो इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते। एक ही सवाल में आपसे भी दो चीजें जानना चाहूंगा। एक तो ये कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे इंश्योर करे जिसने मकान ले लिया, कि वहां पे पहले क्या था अब क्या है, और दूसरा ये कि अब एग्जिस्ट जिसने अभी जाना है वहां पर, वो जाए उस एरिया में कि नहीं जाए? देखिए, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा में किसी भी प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदना गलत नहीं है, यह तो क्लियर कट है, क्योंकि अफोर्डेबल फ्लैट्स अभी भी अवेलेबल हैं, भले ही उसमें 20% 25% रेट्स में इजाफा हो गया हो। गुड़गांव भी बहुत आसमान पे जा रहा है और दिल्ली में भी जितने रेट्स हैं उन यहाँ के लोगों का वहाँ अफोर्डेबल हाउस या अपार्टमेंट देखना बहुत मुश्किल है। नोएडा के अंदर अभी भी अवेलेबिलिटी है, भले ही कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है किन्हीं कारणों के वंश, लेकिन वहां पर अभी भी बेटर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक रहा सवाल क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का, उसमें मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से बतलाना चाहता हूं दर्शकों को और फ्लैट बायर्स को, प्रॉपर्टी के खरीदारों को। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो कोशिश करके बाकी के जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं जिन्होंने फ्लैट खरीदिया, उनकी भी लिस्ट को डिमांड करें और उनसे मिलकर बातचीत करें और अपना एक इंजीनियर अपॉइंट कर सकते हैं। यू हैव ऑल द राइट्स, बिकॉज आप अपने फ्लैट को लेने के लिए पूरे पैसे जो बिल्डर ने तय किए थे दे रहे हैं, तो आपको परखना खुद होगा कि वो कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, स्पेसिफिक आप जो कंस्ट्रक्शन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जब आप वो ले लेते हैं तो उन स्पेसिफिकेशंस को बड़े आराम से सरलता से देखा भी जा सकता है, किसी इंटेलिजेंट इंजीनियर से राय भी ली जा सकती है,
तीसरी बात, आप जब कोई फ्लैट लेते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आप सोए नहीं, आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर हर महीने एक विजिट जरूर करें, देखें क्या हो रहा है, कैसी कंस्ट्रक्शन मिल रही है, क्योंकि फ्लैट में आप नहीं रहना है। भले ही बिल्डर को अपनी रेपुटेशन का खतरा हो, अपनी रेपुटेशन के लिए वो बहुत सुंदर काम कर रहा हो, लेकिन आप जब देखने जाएंगे, अगर सुंदर काम कर रहा है तो बिल्डर को अप्रिशिएट करके आइएगा। अगर वो काम ठीक नहीं कर रहा तो बड़े प्यार से उनको समझौता करके उनको बतलाइएगा कि सर ऐसा ना कीजिए, ऐसा कीजिए। ये आपसी सहमति से बहुत बढ़िया तरीके से बढ़िया फ्लैट बायर को मिल सकते हैं। जी, संक्षिप्त में चलते चलते कंस्ट्रक्शन अभी चल नहीं रही, रेट कहा जा रहा है बढ़ेंगे तो सही, रेट किसी एग्जिस्टिंग के लिए नहीं बढ़ जाएंगे, 2600 2800 जो भी नया रेट आ रहा है, रेट बढ़ चुके हैं और भी बढ़ जाएंगे। अब ऐसे में इतनी दूर मैं क्यों जाऊं या कोई ग्राहक क्यों जाए, उसे आप क्या कहेंगे, कैसा भविष्य आपको नजर आ रहा है? वो ऐसी जगह जहां विवाद नहीं है, रेट भले 200 रुपए ज्यादा, वो वहां क्यों ना फ्लैट ले? नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा से लगा हुआ ऐसा एरिया है जो 60 मीटर रोड, हर अपार्टमेंट में 60 मीटर रोड है, अप्रोच रोड है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा NH24 से लगा हुआ एरिया है, वेल प्लान्ड एरिया है और इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी वहां पर आ रही है। क्वालिटी से मेरा कोई मित्र बिल्डर या हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे और ना समझौता कोई कर सकता है। ये कोई डबल या सिंगल स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, ये 20 और 25 मंजिला स्टोरी बिल्डिंग है। हमारे आर्किटेक्ट, जैसे मेरे आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो किसी कीमत पे कोई समझौता क्वालिटी से नहीं करने देंगे। और ऐसा प्रोजेक्ट जो सपनों का लोगों का घर है वो बन के ऐसा ही तैयार होगा, ये मेरा वादा है। चलिए, यानी कि उम्मीद ये करते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं वो बात यहाँ पर जरूर काबिल गौर होगी और जो कि सतीजा जी कह रहे थे वो यहाँ पर जो चीजें एहतियात की हैं वो भी बढ़ती जाएं। तो प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सुझाव, शिकायत या कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है askme@propertychacha.com और फोन नंबर है 9871372372। तो अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे और ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और उससे पहले जो विवाद हुआ था और उसके बाद जो अतिरिक्त मुआवजा बिल्डर्स को देना पड़ा और आम जो इस वक्त बायर है, भले वो एग्जिस्टिंग है या फिर नया लेना चाहता है, उस पर किस तरीके का इस पर भार पड़ेगा। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि नोएडा अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन जिस वक्त भी आप लोगों को जमीन अलॉट की, जैसे कि ब्रेक से पहले सतीजा जी भी बोल रहे थे, कहीं ना कहीं वो क्लॉज आप भी रखते हैं कि सपोज कि अगर कॉस्ट थोड़ी बढ़ानी पड़ी या कुछ मैनेज करना पड़ा कि टावर्स की संख्या बढ़ा दी या फ्लैट्स की संख्या वहां पर बढ़ दी, तो आप इससे किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग सबसे पहले जो आपका ग्राहक है उस पर कम से कम असर पड़े? देखिए, अभी इस बारे में चर्चा जो कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। सभी बिल्डर्स, हमारे मित्र इस प्रयास में हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, एग्जिस्टिंग आवंटी से उनका सपना पूरा करने के लिए घर बना के दें और कोई पैसा उनसे एक्स्ट्रा ना लें। हम लोग अपने स्तर से या जिन हमारे आवंटी भाइयों ने पैसा पूरा नहीं दिया है, 10% भी नहीं दिया है, उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप वो पैसा दे दें, क्योंकि वो उनको हमें घर देना है और उस पैसे से हम पैसा देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि उनको घर देना। उनको घर देने के लिए समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके अनुरूप प्राधिकरण से भी जब हमारी बात हुई तो प्राधिकरण ने ये बताया कि वो जो मुआवजा दर तय करते हैं, मुआवजा दर तय करने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आती है और जिस तरह से वो अलग अलग रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इनके रेट तय करते हैं, इसका एक उनका फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के बेस पर ही वो उसको अलॉट कर देते हैं। आज उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो 64.5% मुआवजा दे सके, तो उन्होंने हम लोगों से कहा, ये सब एक साथ जुड़े हुए लोग हैं, प्राधिकरण हमको दे रहा है जमीन, हम अपने आवंटियों को, आवंटी भाइयों को घर बना के दे रहे हैं। समस्या सबकी एक है। हम जानते हैं कि हमारे आवंटी इस पोजीशन में नहीं है कि वो दे सकें, तो सबका प्रयास 100% यही है कि उनसे ना लिया जाए और इस समस्या का समाधान निकालते हुए ये प्रोजेक्ट सब शुरू हो जाए, सबको सबका घर मिल जाए। ये सबसे जरूरी है, सबका प्रयास एक है जी। और यहाँ पर सतीजा जी यूएसपी था, जब ये इलाका सपोज 2 साल पहले की आप बात लगाइए, यूएसपी था इतनी दूर जाने का, वो यूएसपी ये था अफोर्डेबिलिटी, सस्ते घर मिल रहे हैं। अब अगर कोई नया एग्जिस्टिंग नया कस्टमर भी यहाँ पर आएगा, एक तो बढ़ा हुआ रेट उसे मिलेगा, दूसरा जब बहुत ज्यादा लोग और आ जाएंगे बाकी के लिहाज से अब भी वहां पर कीमतें कम ही रहेंगी, तो ऐसा नहीं होगा जो एग्जिस्टिंग है उसमें पोजेशन में फिर देरी हो जाएगी और जो तमाम तरह की चीजें हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी?
देखिए, जितना वाद विवाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन में चल रहा है, उसके मुताबिक ये तो तय है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसका पोजीशन कुछ लेट जरूर होगा। वो बिल्डर के बस से भी बाहर है, क्योंकि उनकी जितनी मर्जी डे एंड नाइट काम कर लें, लेकिन जिन दिनों के अंदर यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे थे तो उन दिनों के अंदर जो कंस्ट्रक्शन थी वो नहीं हुई। अब भी जो मुआवजा देना है, बिल्डर्स बजाय कंस्ट्रक्शन की ओर अपने दिमाग को चलाने की बजाय वो लोगों से पैसा इकट्ठा करके किसी न किसी तरीके से मुआवजा पूरा पे करना चाहते हैं, और इस वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो भी है। कंस्ट्रक्शन पैसों से होनी है और वो पैसे वो बायर्स को देने पड़ेंगे। अगर बायर्स टाइम पर नहीं देंगे तो बिल्डर भी परेशान है और बायर्स को मकान नहीं मिलेगा, फ्लैट नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत सरल समाधान ये है, जो बाकी के फ्लैट जिनके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है उसका तो नया रेट आना ही है, और वो आना भी चाहिए। अगर किसी ने 2009 में एक फ्लैट दिया 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट, और आज की डेट में भी उसे 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट ये फ्लैट नए कस्टमर को मिल जाएगा, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। प्राइस इसलिए भी बढ़ेगी कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, प्राइस इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि बिल्डर्स को मुआवजा देना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर फ्लैट बायर अपने टाइम पर पोजीशन लेना चाहता है, हर पेमेंट को करने के लिए एक डिमांड लेटर जिस तरीके का आप बिल्डर्स भेजते हैं, उसी तरीके का एक लेटर पेमेंट के चेक के साथ उनको देना चाहिए कि मैंने इन शर्तों पर ये फ्लैट लिया था, मैं ये पेमेंट इन शर्तों पर कर रहा हूं। अगर पोजीशन में कोई डिले हुई तो उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और उस लेटर की रिसीविंग हर इंस्टॉलमेंट पे करवानी चाहिए, ताकि बिल्डर के हाथों वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस ना करे, और जब पोजीशन उसको मिलना है अगर देरी से भी मिलता है तो उसकी कुछ न कुछ पेनल्टी उसे मिले। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर डिले किसी भी वजह से या किसी भी तरफ से होता है तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन या फिर पेनल्टी वो दोनों तरफ की होनी चाहिए। तो क्या ज्यादा फ्लैट जिसकी बात की जा रही है वो अगर बनेंगे तो क्या कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर किस तरीके से फर्क आएगा? अगर आपको अभी फ्लैट खरीदना है तो क्या क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं, क्या आपको दिमाग में रखना चाहिए, इसका भी हम जिक्र करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है।